सबसे पहले डीएनए ब्लॉक, क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन शॉट डीएनए ब्लॉक सबसे पहले हम लोग डीएनए ब्लॉक से शुरू करते हैं। डीएनए ब्लॉक में डीएनए डी ब्लॉक है, सबसे पहले डी ब्लॉक से शुरू करते हैं। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है एन एस वन, 1 से 2 के बीच में पावर रहता है, n-1 डी का पावर 1 से 10 के बीच में रहता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट 3rd से 12th ग्रुप में लाई करते हैं 4 से 7 पीरियड में। डी ब्लॉक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। इसका मल्टीपल ये कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करता है? क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और इसके पास टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का। ये क्रोमियम एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1:2:2 2p6 3:2 3p6, यहाँ पे 4:2 होना चाहिए था। 4:2 4:2 होना चाहिए था और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4s1 है और 3d5 है, तो ये एक एक्सेप्शन है क्रोमियम। ठीक, और व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका डी ऑर्बिटल जो है, ये डी ऑर्बिटल वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इन इट्स ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो, जैसे ग्राउंड स्टेट ये नॉर्मल हो गया, जब प्लस माइनस किसी चीज़ का चार्ज नहीं लगा रहता है तो उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक, और ट्रांजिशन एलिमेंट ही डी ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक, देखो Cu+2 ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मोर द नंबर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगा और उतना ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रहेगा। तो डी ब्लॉक का हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और 3D सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है और जिंक का सबसे ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब इसी का उल्टा कर दोगे तो जिंक का सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और इसका क्रोमियम का सबसे ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक का क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इनके पास रहते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने पास अट्रैक्ट करता है, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिपेल करता है। स्पिन ओनली का क्या फॉर्मूला है? म्यू बराबर √n+2, ये है स्पिन ओनली का फॉर्मूला। n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट Vm रहता है। ठीक, डी ट्रांजिशन की वजह से ही हम लोग कलर आयंस देख पाते हैं। डी ट्रांजिशन क्यों होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल ऑफ सेम सेल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल जाता है सेम सेल के, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो कुछ स्पेक्ट्रम छोड़ता है जो कि विजिबल रहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कलर देख पाते हैं उस पे। ठीक, अब आओ देखो, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है रेडियस का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है रेडियस का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। साइज ऑफ डी ब्लॉक इज ग्रेटर देन पी ब्लॉक बट स्मॉलर देन एस ब्लॉक। ये एक फैक्ट है, ये याद रखने की जरूरत है। ये इस चीज से एक बार नीट में एक PYQ आया था। ठीक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये फिनोमिना है जहाँ पे क्यूमुलेटिव डिक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है। किसकी वजह से? फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल। किसकी वजह से होता है? 4f ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल से पहले फिल हो जाता है और इनके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम 3rd to 12th ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से रेडियस का साइज बढ़ जाता है। जैसे देखो, यहाँ से अगर कोई एटम आ रहा है, सबसे पहले उसका साइज छोटा होगा, फिर जब उसके एटम एकदम पास आ जाएंगे तो उसका साइज बढ़ने लगेगा, तो फिर ये बढ़ जाएगा। एक फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? वी नीड एम्प्टी बॉक्स एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स टू अट्रैक्ट लिगेंड एंड मेक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या नेचर है? स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन रहता है, उसमें हाई आयोनिक चार्ज रहता है और अवेलेबिलिटी रहता है वेकेंट n-1 डी ऑर्बिटल वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट उनका वाइड साइज रहता है टू ट्रैप डी स्मॉल एटम। ये स्मॉल एटम ही फॉर्म करते हैं डी ऑर्बिटल के पास। ये देखो ये मान लो डी ऑर्बिटल है,
यहाँ पे इनके पास इतना अप्रोप्रिएट इतना साइज है कि यहाँ से कोई एलिमेंट यहाँ से आके इसमें जैसे मान लो कोई एलिमेंट आता है तो वो आगे इसके अंदर गिर जाए, यहाँ पे फिट आ जाए। डी ऑर्बिटल के पास सबसे अप्रोप्रिएट साइज रहता है, इसको हम लोग वॉइड कहते हैं, ठीक। और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और ये हार्ड और ब्रिटल रहते हैं और ये अपना मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं और ये केमिकली इनर्ट रहते हैं। ये देखो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर है एलॉय। 15% ऑफ रेडियाई विथ ईच अदर इन डी ब्लॉक मैक्सिमम फॉलो दिस केस। एग्जाम्पल है इसका ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक। अब आप प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 ये देखते हैं। ये देखो ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कैसे, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले FeCr2O4 लेते हैं, उसको Na2CO3 और O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो Na2CrO4 देता है प्लस 2Fe2O3 देता है और 8CO2 देता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में Na2CrO4 को लेते हैं, उसको H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देता है, Na2Cr2O7 देता है, ठीक, जो कि ऑरेंज कलर का रहता है और साथ में 2 सोडियम देता है और एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल देता है, ठीक। और Na2Cr2O7 और KCl इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो K2Cr2O7 मिलेगा और NaCl मिलेगा, ठीक। इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, CrO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस Cr2O7 प्लस H2O ये मिलेगा और Cr2O7 प्लस 2OH और प्लस 2OH माइनस CrO4 प्लस H2O ये मिलेगा, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर Cr2O7 को हम लोग H प्लस और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Cri2H2O देगा। Cr2O7 को अगर हम लोग H प्लस Fe के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CrFe और H2O देगा। Cr2O7 को हम लोग H प्लस H2S के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो Cr3 प्लस प्लस ये प्लस H2O प्लस सल्फर S ये देगा, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 दो स्टेप में होता है। सबसे पहले हम लोग MnO2 लेते हैं, उसको KOH और O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो K2MnO4 बना लेता है, फिर और साथ में H2O देता है, ठीक। फिर हम लोग K2MnO4 लेते हैं, उसको 4H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो MnO4 देता है और MnO2 देता है और H2O देता है, ठीक। और एक लैब रिएक्शन रहता है, ये Mn प्लस H2O8 प्लस H2O इसको हम लोग साथ में रिएक्ट कराएंगे तो MnO4 माइनस प्लस 10SO4 प्लस 16H प्लस मिलेगा, ठीक। अब आप इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम लोग आयोडीन के साथ MnO4 और इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कराते हैं तो हम लोग को Mn2 प्लस मिलता है प्लस H2O मिलता है प्लस आयोडीन मिलता है। अगर हम लोग फेरस के साथ MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कराते हैं तो वही Mn2 प्लस मिलता है, H2O मिलता है और Fe3 प्लस मिलता है, ठीक। अगर हम लोग C2O4 के साथ MnO4 का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो हम लोग को Mn2 प्लस मिलता है, H2O मिलता है और CO2 मिलता है। H2S को अगर हम लोग H2S को रिएक्ट कराते हैं तो ये 2H प्लस प्लस H2 माइनस ये देता है, ठीक। और अगर हम लोग SO3 को MnO4 और H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस SO4 देता है, ठीक। NO2 को अगर हम लोग MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कराते हैं तो ये Mn2 प्लस NO3 माइनस प्लस H2O देता है, ठीक। और अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड देखते हैं। ये 4f 2 दी पावर 1 से 1 से 14 के बीच में रहता है, 5d 0 से 1 के बीच में रहता है, 6s का 2 रहता है हमेशा। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-2f orbital are inner transition element. It includes lantanoid and actinoid. 4f वाले जो रहते हैं जितने भी वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और 5f वाले जितने भी रहते हैं वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। हमेशा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा रहता है। मिश मेटल किसका बना है, एलॉय का बना है और एलॉय बना है जो कि लेंथेनॉइड वाले एलॉय रहते हैं केवल उन्हीं का बना है, ठीक। मतलब जैसे जिन एलॉय को बनाने में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का यूज़ किया गया, लेंथेनॉइड वगैरह का यूज़ किया गया है। मिश मेटल किस किस काम आता है, बुलेट शेल बनाने के काम आता है, लाइटर बनाने के काम आता है, इसको कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, इसको फॉस्फोरस इन टीवी स्क्रीन एंड फ्लोरेसेंस सरफेस की तरह भी यूज़ करते हैं। प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्गन शो करता है, सीरियम शो करता है और यूरोफियम शो करता है,
नहीं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरोपियम शो करता है, ठीक। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड 5f 1 1 से 14 के बीच में, 6d 0 से 2 के बीच में, 7s 2 है, ठीक। एक्टिनॉइड जो बैड शील्डर है, और बोथ एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। फीचर क्या क्या है? फीचर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मतलब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 4f ऑर्बिटल। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल एंटर करते हैं लेंथेनॉइड में, और एक्टिनॉइड में 5f। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये लेंथेनॉइड में मोस्टली +3 रहता है, और ओकेजनली +2 +4 रहता है, किसी किसी में रहता है, लेकिन एक्टिनॉइड में वेरिएबल रहता है। लेकिन एक्टिनॉइड में भी ज़्यादातर +3 शो करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर +4 +5 +6 भी शो करते हैं, लेकिन +3 अगर 4 ऑप्शन देता है, +3 +4 +5 +6, एक्टिनॉइड कौन सा शो करता है, तो +3 मारने पे नंबर मिलने का चांस रहेगा। Radioactivity occurrence in nature except promethium lanthanide are largely non-radioactive and occur naturally, ठीक। इसके अलावा सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, ठीक। लेकिन एक्टिनॉइड में वही उल्टा है, सारे रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो लेकिन सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन और उसमें से बहुत ज़्यादा सिंथेटिक भी हैं, लेकिन थोरियम और यूरेनियम को छोड़ के, ठीक। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सोकटायन lower tendency to form complexes, rarely oxocation. Actinoid have greater tendency to form complexes and often form oxocation, ठीक। Contraction size trend. Lanthanoid contraction. The ionic radii decreases gradually over the series. Actinoid contraction. There is contraction too often more pronounced because F electron shield poorly, ठीक। ये एक चैप्टर खत्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? They are the complex chemical substance in which a central atom or ion is bound to a fixed number of ions or neutral charge ligand। ये देखो, ये FeCN6 है, तो यहाँ पे जो Fe है वो सेंट्रल मेटल है, और जो Cn है वो लिगेंड है। और ये देखो यहाँ पे जैसे SO4 जो बाहर लगाया ना, यहाँ पे वो काउंटर आयन है। ये क्या करता है? ये चार्ज बैलेंस करता है। और ये देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वाटर में ब्रेक नहीं होते हैं, और ये चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और कटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें ओवरऑल चार्ज निगेटिव रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव है। सेंट्रल एटम आर जनरली लुईस एसिड। सेंट्रल एटम हम लोग जनरली लुईस एसिड लेते हैं। इट इज जनरली ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। वो क्योंकि वो ट्रांजिशन और इनर, या तो वो ट्रांजिशन रहेंगे या तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। लीगेंड आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दीज में बी चार्ज्ड और न्यूट्रल। लीगेंड्स चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एंड यूनिडेंटेट, इट इज अ लीगेंड विच हैज ओनली वन डोनर साइट। डाइडेंटेट, इट इज अ लीगेंड विच हैज टू डोनर साइट। पॉलीडेंटेट, इट इज अ लीगेंड विच हैव सेवरल डोनर साइट। एम्बीडेंटेट, देयर आर the monodentate ligand which can ligate through two different sites. चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड है जो डाई या पॉलीडेंटेट होते हैं, और वो साइक्लाइजेशन करते हैं अराउंड मेटल आयंस, ठीक। और उनको चिलेट कहा जाता है। सच एज मेटल आयन आर नोन एज चिलेटिंग, और इनको हम लोग चिलेट कहते हैं। मोर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग मोर स्टेबल। जितना नंबर ऑफ चिलेट होगा उतना ज़्यादा ये सब स्टेबल होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। व्हेन द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम in the number of central atom ion linked is one only, ठीक। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन इज लिंक्ड इज मोर देन वन, ठीक। अब यहाँ पे कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं जो कि याद कर ले, जो कि काम आता है। जैसे कोबाल्ट का 2 है, C2O4 का 2 है, साइनाइड का -1 है, NO2 का -1 है, H2O का 0 है, OH का -1 है, CO का 0 है, EN का 0 है, और ये NH3 का 0 है, SO4 का 2 है, ठीक। लाइएबल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इन विच लीगेंड सब्स्टिट्यूट इज फास्ट। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जिसमें स्लो रहता है लीगेंड सब्स्टिट्यूशन। नॉमेनक्लेचर में जो ये सब रूल्स हैं, लेकिन सिंपल समझ लो। जैसे ये हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं
यहाँ पे देखो जिंक है, क्लोरीन है और ब्रोमियम ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है। सबसे पहले बी आता है, उसके बाद सी आता है। तो ये डाईब्रोमाइड हो जाएगा, डाईब्रोमाइड, डाईक्लोराइड, जिंकेट। अगर माइनस है तो 8 लगा देंगे उसके जैसे। ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, फेरस है तो फेरेट। ठीक, 8 लगा देंगे। और निकल है तो निकलेट, ये सिल्वर है तो आर्जिडेट, गोल्ड है तो ऑरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। ठीक, ऐसे ये सब कॉम्प्लेक्सेस के नाम है जो जो रेड में है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एफ का है फ्लोरिडो, सी एल का है क्लोरिडो, बी आर का है ब्रोमिडो, आई का है आयोडो, ओ एच का है OH का है हाइड्रोक्सीडो, OH का है हाइड्रोक्सीडो, O2 का है ऑक्सीडो, CN का है साइनाइडो, SCN का है थायोसाइनाइटो, और NCS का है आइसो थायोसाइनाइटो, NO2 का है नाइट्राइटो, ONO का है नाइट्राइटो। ठीक, और SO4 का सल्फेटो, और H2O का एक्वा, NH3 का अमीन, CO का कार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल, C2O4 का ऑक्सलेट, EN का इथेन 1,2 डायमीन। EN को हम लोग इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं। EDTA इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये देखो क्या करते हैं, गिव डिफरेंट आयन बट हैव सेम फार्मूला और चेंज द प्लेसेस ऑफ लिगेंड। ये देखो डिफरेंट आयन देते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे SO4 है, तो ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे आपस में। SO4 अंदर आ जाएगा, Br बाहर चला जाएगा, लेकिन इससे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कुछ फर्क ना पड़े, तभी इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। सॉल्वेट हाइड्रेट आइसोमर क्या है, जब वाटर इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट अमाउंट में हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक, ये देखो यहाँ पे H2O6 है, यहाँ पे H2O5 है, एक H2O बाहर चला गया है। यहाँ पे देखो H2O4 है, यहाँ पे 2 H2O बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे 1 भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। लिंकेज आइसोमर क्या है, लिंकेज आइसोमर occur when ambidextrous ligand bond to different donor atom। जब ambidextrous ligand अलग अलग दोनों एटम से बॉन्ड करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो NH3 है, NO2 है, Cl है। ठीक, यहाँ पे NH3 हो जाएगा, ONO हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। ONO को हम लोग नाइट्राइटो O कहते हैं, और NO2 को हम लोग नाइट्राइटो N कहते हैं। इसका नेम इन कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक, और कोऑर्डिनेट आइसोमर ऑकर्स Coordinate isomer occurs in compound where both cation and anion are complex and ligand can be exchanged between them। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो NH3 है, यहाँ पे CN है। ठीक, NH3 इधर चला जाएगा, CN इधर आ जाएगा, तो CR के साथ NH3 लग जाएगा, CO के साथ CN लग जाएगा। ठीक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो होते हैं जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, वो डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर है। ठीक, टेट्राहेड्रल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करता है। अगर ए अपोजिट है एक दूसरे के, सेम साइड में है, मतलब एक ही साइड में है, तो ट्रांस है। अगर ए अपोजिट नहीं है एक दूसरे को तो सिस हो जाएगा। ठीक, MA2B2 शो करता है, MA2BC शो करता है, MABCD शो करता है, लेकिन MCA4 ये देखो, ये सब जितने भी ये सब शो नहीं कर, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल लेकिन इन सबसे पहले एक बात जान लो जो कि बहुत जरूरी है। ऑप्टिकल जो आइसोमर है उन्हीं को इनैंशियोमर कहते हैं। ठीक, और कोई भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है, कोई भी लीवोरोटेटरी हो सकता है। ठीक, आज सबसे पहला टाइप देखते हैं MA4B2 या MA4BC। ये देखो ये चारों एक प्लेन में है तो ट्रांस हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे चारों एक प्लेन में नहीं है, ये बी अलग से आ गया तो ये सिस हो जाएगा। MA3B3 ये देखो, ये अगर सिंगल पेयर में ऑकर होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग मेरिडियोनल बोलेंगे। अगर सिंगल प्लेन में ऑकर नहीं होते हैं तो इसको हम लोग फेशियल बोलेंगे। ये देखो सिंगल प्लेन में यहाँ पे कोई, ये देखो ये प्लेन देखा जाए, देखो प्लेन केवल ये होता है, यहाँ पे कोई ऑकर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ऑकर नहीं हुआ है तो नहीं होगा, ये फेशियल हो जाएगा। ठीक, MA4BC देखो चारों एक ही प्लेन में है तो ट्रांस। ये देखो ये चारों एक प्लेन में है लेकिन यहाँ पे एक भी अलग से आ गया तो ये सिस हो जाएगा। ठीक, MAA2B2 और MAA2BC। ठीक, ये ट्रांस है, ये सिस है। ठीक, ये देखो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये एक प्लेन में इधर है, ये एक प्लेन में इधर बी आ गया तो ये सिस हो जाएगा इसीलिए। ठीक, MA6 MA5B या MA3 ये सब
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ligand donate lone pair to metal, number of hybrid orbital equals to coordination number। अगर coordination number 4 4 6 6 ये सब देखो, अगर 4 है sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है, और 6 है उसका sp3d2 और d2 sp3 भी हो सकता है। 4 का शेप टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल केवल 6 का ऑक्टाहेड्रल ही होगा और कोई नहीं होगा, लेकिन 4 का टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो n-1d, वो देखो हाई स्पिन शो करते हैं sp3 या d2 sp3 शो करते हैं आउटर ऑर्बिटल में, और जो वीक फील्ड लिगेंड रहते हैं वो nd शो करते हैं, और वो लो स्पिन शो करते हैं, dsp3 रहते हैं, d2 sp3 रहते हैं या तो, और वो इनर ऑर्बिटल में शो करते हैं। ठीक, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन से पेयर करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन से पेयर नहीं करेंगे। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, मतलब वो कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी ना बचे वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंपाउंड रहेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह से वो अनकलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन डू बैक बॉन्डिंग भी कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। dxy dyz आर कॉल्ड t2g ऑर्बिटल, dx square y square या dz square आर कॉल्ड eg ऑर्बिटल। A series in which ligands are arranged in order in increasing order magnitude of crystal field splitting is called spectrochemical series। आ जाओ देखो, सबसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे सबसे छोटा I है, उसके बाद Br, उसके बाद SCl, उसके बाद Cl, उसके बाद S, उसके बाद F, उसके बाद OH, उसके बाद C2O4, उसके बाद H2O, उसके बाद NCS, उसके बाद EDTA4, उसके बाद NH3, उसके बाद EN, उसके बाद CN, उसके बाद CO, सबसे बड़ा है CO मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ये देखो जो CFSC है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक, ये देखो ये dxy स्क्वायर है, dz स्क्वायर ये eg ऑर्बिटल है, dxy dyz dxz वो t2g है। ठीक, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा, dxy dyz dxz dxy स्क्वायर dz स्क्वायर CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, ये है limitation of CFT, like ligand should exert the great splitting effect. Ligand should exert the great splitting effect. It does not take account for covalent character of bonding between ligand and central atom. ये अकाउंट नहीं लेता है ये बॉन्डिंग के लिए बिटवीन कोवेलेंट एंड सेंट्रल एटम। लिमिटेशन ऑफ VBT, लिमिटेशन ऑफ limitations of VBT, ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा देता है। नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिटेड, नहीं एक्सप्लेन करता है। नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन थर्मोडायनामिक्स, नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड में। ये इंक्लूड करता है नंबर ऑफ एजम्पशन। ठीक ना, बहुत सारे एजम्पशन रहते हैं इसमें। वर्नर्स थ्योरी क्या है, मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर, करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेट नंबर। देखो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है एंड डायरेक्शनल है। ठीक, देखो ये Cl है, यहाँ पे Cl वो प्राइमरी वैलेंसी है, देखो यहाँ पे जो H2 है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।